टीएचएस ब्लास्टर्स आर्यनगर वर्सेस कैंट जेके स्पार्टन्स की टीमें आमने सामने आज के इस दूसरे मैच में केपीएल वर्ष 2025 ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम। दोनों अंपायर्स मोहम्मद आदिल, सतीश पांडे। केपीएल 2025 का मैच नंबर 3 स्पार्टन्स का सामना यहां पर आर्यनगर से है और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए उनके कप्तान ने कहा कि हम पहले बल्लेबाजी करके एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं। कैंट जेके स्पार्टन्स अलमान, अमन, भव्य, ब्रिजेंद्र हैं मानिक टीम के कप्तान, निशांत, यशवर्धन, ऋषभ, सतेंद्र विकेटकीपर, शशांक और विकास यादव। ये है प्लेइंग 11 कैंट जेके स्पार्टन्स का। वहीं दूसरी तरफ टीएसएच ब्लास्टर्स आर्यनगर अभिषेक, हिमांशु, अंश, चैतन्य, देवांश, मुकुल, नमन, सतनाम, शिवम, विकास और हर्षित टीम के विकेटकीपर। ब्रिजेंद्र सिंह राइट हैंडेड बैटर शुरुआत करने आए हैं बल्लेबाजी की और लेग स्टंप के गार्ड के साथ शुरुआत करेंगे और उनके साथ हैं टीम के कप्तान मानिक, जिन्होंने टॉस के समय काफ़ी क्लियर माइंडसेट था मानिक बेरी का कि वो एक बड़ा टोटल खड़ा करेंगे और टोटल के बारे में भी उन्होंने बताया था कि 150-160 का टारगेट है उनके जहन में। नमन तिवारी जो कि बाएं हाथ से मीडियम फास्ट गेंदबाजी करेंगे। शुरुआत होती हुई यहां पर मैच नंबर 3 की और पहली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। खुशकिस्मत रहे कि वाइड करार नहीं दी गई और काफी रस्टी स्टार्ट कहेंगे अगर तेज गेंदबाज के लिए देखें तो। थोड़ा दूर से जरूर खेला, बॉल जैसी बैट पर लगी बहुत तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई 4 रनों के लिए। पटकी हुई गेंद थी, पुल करना चाहते थे, थोड़ा सा लेट हो गए थे शॉट पर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 बिना किसी नुकसान के कैंट स्पार्टन्स। नीचे गेंद क्लीन बोल्ड कर दिया, पहली सफलता। कम उछाल मिला और उस लो बाउंस में पूरी तरीके से चारों खाने चित हो गए टीम के कप्तान मानिक। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को एक और विकेट इस केपीएल 2025 में ओवर द विकेट आए थे और बाउंस से चकित कर दिया। अच्छी गेंद फिर इन स्विंग अंदाज में अंदर की तरफ आ रही थी, अच्छी फील्डिंग वहां पर। पुल किया, गैप ढूंढने में सफल रहे, 4 रन मिलेंगे। कंधे का उपयोग जरूर किया था शिवम ने, लेकिन इस बार वो गति और उछाल दिखाई नहीं दिया जिसका फायदा मिला ब्रिजेंद्र को। जीवन आए हैं, बढ़िया शॉट खेला, गैप में 4 रन मिलेंगे। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से अब नजरें जम चुकी हैं। जीवान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, 3 गेंदों के ऊपर 5 रन दे चुके हैं अभी तक। फिर से फ्लाइटेड बॉल, जोरदार शॉट, फील्डर मौजूद है सीधा हाथों में। और अभी एक बॉल पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि इस प्रकार की गेंदबाजी के ऊपर अगर आप अगेंस्ट द स्पिन शॉट खेलेंगे तो मुश्किलों में पड़ सकते हैं। वो मुश्किल साफ तौर से दिखाई दी। पैड लाइन पर बॉल पिच हुई थी, बहुत ही आसान मौका 4 रन जुटाने का। और जब भी आप इस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं तो एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है खेल के मैदान में और उस गुनाह की सजा 4 रनों के रूप में मिलती है। विकेटों की झड़ी लगाती थी इन्होंने रणजी ट्रॉफी में। बढ़िया ड्राइव, कुल मिलाकर के शानदार क्रिकेट। रनआउट का मौका, जोरदार अपील। रिएक्शन जैसे है उससे लग रहा है कि एक और विकेट ले लिया है। फील्डर ने सबसे अच्छा काम यह किया कि पूरी ताकत के साथ जो शॉट खेला था उसको पहले तो सफाई के साथ रोका, फिर एक ही एक्शन में सीधा बॉलर्स एंड पर विकेट्स पुट डाउन कर दिए। बल्लेबाज क्रीज में पहुंच चुके थे और सही निर्णय आया। काफी भाग्यशाली, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, नकारा अंपायर ने। कट कर दिया है, थर्ड मैन की दिशा में दिशा दी, सीमा रेखा के बाहर बॉल। 4 रन खाते में आते हुए साज सज्जा के साथ सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है यहां पर। नजदीकी मामला, इंडेक्स फिंगर आसमान की तरफ, सतीश पांडे। मैं जैसा कह रहा था, फिर एक बार
विकेट का पतन। अल्मास शौकत सामना करेंगे, समझ नहीं पाए, सीमा रेखा के बाहर बॉल, रन आने चाहिए, भाग्यशाली साबित हुए। बोल्ड आउट कर दिया इसी के साथ। हालांकि इससे पिछली बॉल पर 4 रन जरूर जुटाए थे, लेकिन बढ़िया वापसी की शिवम ने, बॉल बिल्कुल निशाने पर। जहन में बहुत अच्छी गेंद, काफी करीबी अपील और आउट। जैसे ही गेंद पैड पर लगी थी वैसे ही उंगली ऊपर, कट किया है, 4 रन मिलेंगे। बढ़िया शॉट, बैकफुट पर गए, शॉट के लिए जगह बनाई और थर्ड मैन के खिलाड़ी को छकाते हुए 4 रन हासिल किए। डायरेक्ट हिट जरूर है, लेकिन पहली नजर में लगा कि क्रीज में पहुंच गए थे, चार्ज किया था, प्रेशर बनाया था फील्डर पर। काफी क्लोज लग रहा है यहां से, तो अगर डायरेक्ट हिट होता तब थोड़ी मुश्किल होती। पहुंच गए हैं क्रीज में, कोई अभी तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है कैंट स्पार्टन्स को। हालांकि अभी भी डिसीजन पेंडिंग और नॉट आउट, जिस बात की हमने संभावना व्यक्त की थी, आप देख सकते हैं। हो ऐसा लगा एक समय कि शायद बैक टू द बॉलर कॉटन बोल का चांस था, और चेंज ऑफ पेस पहली गेंद पर ही नजर आया। चेंज ऑफ पेस, जोरदार शॉट, फील्डर मौजूद थे लेकिन कोई मौका नहीं कि वो बॉल को रोक पाते। 4 रन मिलेंगे। एक बार फिर से धीमी गति के साथ बॉल को रिलीज किया था, लेकिन हिटिंग जोन में बॉल पिच हो गई, जिसका फायदा उठाया बैटर ने। बढ़िया शॉट, डेलिबरेट यहां पर कट किया, बैट का फेस खोलकर खेला, जान रहे थे थर्ड मैन का खिलाड़ी ऊपर है। बैक टू बैक बाउंड्रीज, मोमेंटम बनता हुआ यहां पर। बढ़िया ड्राइव, भरपूर ताकत स्ट्रोक के पीछे। 4 रन, गेयर बदलने पड़ेंगे यहां से कैंट के बल्लेबाजों को। बोल्ड कर दिया इसी के साथ, बॉल बिल्कुल निशाने पर, लेकिन नो बॉल भी सुनाई दिया है, कहीं ना कहीं नो बॉल भी सुनाई दिया है। मोहम्मद आदिल फील्ड अंपायर, बहुत अच्छा निर्णय मोहम्मद आदिल का। आप समझ सकते हैं कि क्या कंसंट्रेशन रहती है। सीधा खेलना चाहते थे, बॉल बैट के बाहर हिस्से से लगी, थर्ड मैन क्षेत्र में पहुंची 4 रनों के लिए। चूंकि इस पारी में बहुत ज्यादा समय शेष नहीं है, इसलिए रन्स आने चाहिए। कैंट स्पार्टन्स सही करते हैं, या फिर आप जहां रुके हैं ना, आर्यनगर की टीम वो खेल रही है, वो आपके अनुमान को गलत साबित करती है। चलिए 135 में से 6 रन कम हो गए। लाजवाब शॉट खेला, स्कूप किया था इस गेंद को, और क्या खूबसूरत टाइमिंग इस स्कूप शॉट में। इस बार कनेक्शन आया नहीं है, लेकिन क्या डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। जी हां, फिर उसी क्षेत्र में चौका, पिछले ओवर में भी वहीं से चौका गया था और इस बार भी वहीं से चौका गया है। 135 ऑन। करारा शॉट, सीधे बैट से खेला, एक और बाउंड्री मिलेगी। जब आप काफी समय पिच पर बिता लेते हैं तो क्रिकेट की बॉल फुटबॉल के रूप में दिखाई देती है। एक बार फिर स्ट्रेट ड्राइव, एक और चौका, चौके की हैट्रिक लगा दी है यहां पर यशोवर्धन ने, और जगह कौन सा चुना है, स्ट्रेट बाउंड्री। इस बार फिर अच्छी बॉल, लेकिन एक और बढ़िया कनेक्शन आया है 6 रन के लिए। क्या बढ़िया टाइमिंग, पॉइंट बाउंड्री के ऊपर, पहले 3 चौका और अब मैक्सिमम। एक और जोरदार शॉट, बॉल हवा में है, देखते हैं सफर तय करेगी नहीं, और बिल्कुल बहुत दूरी प्राप्त की इस शॉट ने। एक महंगा ओवर नमन तिवारी का, 132 रन 5 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर्स के बाद कैंट जेके स्पार्टन्स का स्कोर। वेस्ट ना करें बॉल को, सीधे बैट से खेला, स्ट्रोक के पीछे पूरी ताकत, लेकिन फील्डर बीच में आ गए। इसी के साथ सतेंद्र के रूप में 6वां विकेट गंवा दिया कैंट जेके स्पार्टन्स की टीम ने, लेकिन सतेंद्र अपना काम करने में सफल रहे। एक बढ़िया साझेदारी की यशोवर्धन के साथ।
जोरदार शॉट, हवाई हमला जिसका परिणाम 6 रन। जो संभावना हमने व्यक्त की थी वो झुटला दी है यशोवर्धन ने। इस बाउंड्री 6 की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 139 के योग पर। देखिए इस बैटिंग कार्ड के सबसे बड़े आकर्षण हैं यशोवर्धन। 50 नाबाद की पारी सिर्फ 31 गेंदों पर 27 बनाए सत्येंद्र ने। उसके बाद ब्रिजेंद्र ने 17 रन का योगदान दिया, अमन ने 12, अलमस शौकत के बल्ले से 18 रन आए और नमन तिवारी के नाम 1 विकेट। शिवम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जिबन और सतनाम और हिमांशु ने तीनों ने 1-1 विकेट हासिल किए। सबसे सफल बॉलर शिवम जिन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट चटकाए। 20 ओवर्स में 140 रन बनाने होंगे टीएचएस ब्लास्टर्स आर्यनगर की टीम को अगर इस मैच को जीतना है। इस बार गैप में ऑन ड्राइव खेला है, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पर गए, कलाइयों के सहारे से वो गैप तलाशा ऑन साइड में और पहला चौका आता हुआ। कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। लेदर और लेग्स के बीच में जब भी संघर्ष होता है तो बॉल को ही जीतते हुए देखा है। पहले ओवर की समाप्ति 5 रन बिना किसी क्षति के आर्यनगर। और इस बार मौका है और बेहतरीन कैच, लाजवाब एफर्ट वहां पर नजर आया मिडॉन पर। पहले सामने की तरफ भागते हुए फ्लाइंग कैच, अभी तक का बेस्ट कैच है ये केपीएल 2025 का। बॉल काफी आगे, सीधा हाथों में पकड़ ली। अब यहां पर बॉल जो जमीन पर लगी है ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि यहां से फर्दर डिस्पोजल। एक और पिक्चर फ्रेम, इसी सवाल का जवाब ढूंढना होगा टीवी अंपायर को। यहां तक सब कुछ ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बॉल, लेकिन फर्दर डिस्पोजल के लिए ये जो हाथ और बॉल इन दोनों का संपर्क मैदान पर दिखाई दे रहा है। इस सवाल का जवाब टीवी अंपायर को सोचना होगा, देना होगा, तब निर्णय आएगा आउट या नॉट आउट। तकनीक का यही फायदा है टीवी डिसीजंस के लिए, रेफरल डिसीजंस के लिए। जब भी इस तरीके की व्यवस्था बनती है बिल्कुल सही निर्णय है नॉट आउट का। पहले ओवर में हमने देखा था कि लेंथ थोड़ी छोटी रखी थी, यहां पर फिर वही छोटी लेंथ। अगर आप एक और अच्छी फील्डिंग, रन आउट का मौका जरूर है, वहां पर दुविधा दिखी, ओहो डबल चांस था रन आउट का। बैकअप करने के लिए कोई खिलाड़ी नहीं आया, गेंदबाज पीछे जरूर गए थे। निशांत पहली बार में रोक नहीं पाए, उसके बाद पीछे से खिलाड़ी जो मिड ऑफ पर खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे थे वो आए, लेकिन विकेट पर थ्रो नहीं लग पाया। और इस बार गेंद हवा में और कोई गलती नहीं, आउट। फ्लिक करना चाहते थे ऑन साइड में, टॉप एज लगा, गेंद खड़ी हो गई और मिड ऑफ के खिलाड़ी ने आसान कैच कन्वर्ट किया और पहला झटका लगता हुआ यहां पर। इस ओवर में देखा जाए तो दोनों ओपनर को आउट कर दिया था। यशोवर्धन जिन्होंने शानदार अर्धशतक लगाया था बल्लेबाजी करते हुए, उसके बाद एक कैच पकड़ा और अब गेंदबाजी करने के लिए नजदीकी मामला, स्वीप करने की कोशिश, बॉल ऐसा लगा कि शायद जूते पर लगने के बाद उछली और विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया। बहुत ही रोचक रहने वाला है यह भी डिसीजन। एक बार फिर से अनुराग राठौर को रेफर करेंगे। सतीश पांडे और मोहम्मद आदिल के बीच में बातचीत। जब भी इस प्रकार का संदेह खेल के मैदान में उत्पन्न होता है, देखिए किस तरीके से बॉल जूते पर लगी और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। यहां से तो साफ लग रहा है कि जूते पर ही गेंद टकराई है। जिस बात के लिए हम कह रहे थे आउट, और वो स्क्रीन पर आप देख सकते। अभी भी रुका हुआ स्कोर 9, 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर है। कड़ा मुकाबला चलता हुआ है इस अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम ग्रीन पार्क में, उत्साह ज्यादा। और ये आउट विकेट के सामने पाए गए।
और इस तरह से तीसरे विकेट का पतन, और इस तरह से 9 के कुल योग पर 3 विकेट खो दिए हैं टीएसएच ने। कट कर दिया है, फील्ड किया गया, पॉइंट पर कोई मौका नहीं रन लेने के लिए। आगे निकल आए थे, पहले ही बॉलर ने देख लिया था, शॉट किया बॉल को, बीट हुए। फिर से एक बार थर्ड मैन की दिशा में फील्ड हुआ बॉल। जब तक खिलाड़ी फील्ड करें, 1 रन से संतुष्ट बल्लेबाज क्रीज में। बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 13, 3 विकेट के नुकसान पर। विश्वास के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, अच्छा बैक किया था हर्षित ने, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। 6 ओवर के बाद 14 रन, आर्यनगर का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। और ये 1 विकेट का पतन। गहरे संकट में ढकेल दिया। लेकिन इस प्रकार की जो लीग है वो निश्चित रूप से उन सभी खिलाड़ियों को एक ऐसा मौका देती है जो, और नजदीकी मामला, नजदीकी मामला, नजदीकी मामला। हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल यहां पर इस डिसमिसल को देख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल पिक्चर फ्रेम से ऐसा लगा कि जब विकेट्स पुट डाउन हुए वहां पर बैट शायद पॉपिंग क्रीज के अंदर नहीं था। देखिए फ्रेम में नहीं है अभी भी सतनाम, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। कुछ इंचों से सुरक्षित रहे हैं जिस तरीके से पिक्चर फ्रेम दिखाई दिया। नजदीकी मामला है। अभी भी इंतजार करेंगे टीवी अंपायर क्या निर्णय देते हैं। नॉट आउट, बिल्कुल सही निर्णय टीवी अंपायर का सही इस्तेमाल करते हुए थर्ड अंपायर। बॉल पहुंची है फाइनल क्षेत्र में, विकेट कीपर सफाई के साथ कलेक्ट नहीं कर पाए। लेग बाइस के रूप में 4 रन मिलेंगे। विकास आए हैं नए गेंदबाज कॉम्बॉक्स इंड से। फिर से हवा में है, 2 खिलाड़ी पीछे हैं और ये सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। इस तरह से 4 रन खाते में आते हुए एक बाउंड्री जुड़ी। बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 29, लेकिन वहीं पर कैंट को 1 विकेट की तलाश होगी। पूरी तरह से बांध के रखा है बल्लेबाज को, कोई मौका नहीं दे रहे हैं स्ट्रोक खेलने के लिए गेंदबाज। जोरदार शॉट, बॉटम एंड का उपयोग किया, बॉल हवा में, फील्डर मौजूद, बहुत बढ़िया कैच, शानदार कैच। नियंत्रण और संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण। और खास तौर से प्रैक्टिस सेशन में इस प्रकार के ड्रिल्स करवाए जाते हैं कि आप किस तरीके से पहले बाउंड्री लाइन को देखेंगे, फिर बॉल को देखेंगे, कैच पकड़ करके अपना जो संतुलन है वो बाउंड्री लाइन से अंदर रखेंगे, ऑन द फील्ड ऑफ प्ले रखेंगे। नमन तिवारी आए, बोल्ड आउट कर दिया। विकेट के अंदर की बॉल को अगर स्टीयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को मुश्किलों में डाल रहे हैं। वही सब कुछ हुआ, अपने जाल में फंसा लिया। कोई जवाब नहीं था इस बॉल के ऊपर बैटर के पास। और बहुत करीबी मामला, लेग साइड को मिस कर रही थी गेंद, पढ़ नहीं पाए इस गेंद को। कैंट के बॉलर्स ने सेट नहीं होने दिया बैटर्स को, स्वीप करने की कोशिश की। बॉल पहुंची है फाइनल क्षेत्र में, बढ़िया कमिटमेंट, डाइव करके बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से रोका। बिल्कुल इसी डेडिकेशन की जरूरत रहती है खेल के मैदान में। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही चतुराई के साथ बॉल की गति में तब्दीली की, विवश किया फ्रंट फुट पर कमिट होने के लिए, और कमिट हो भी गए थे हिमांशु। बुलंद हौसलों के साथ संघर्ष करेंगे तभी परिणाम आपके पक्ष में आते हुए दिखाई देंगे। साहस का साथ कई बार भाग्य भी देता है, खेल का मैदान हो या फिर रण क्षेत्र। बॉल बैट के अंदरूनी हिस्से से लगी, विकेट कीपर के ठीक पीछे निकल गई। 4 रनों का इशारा आएगा।
भाग्य ने साथ नहीं दिया विकास का, अन्यथा यहां पर उन्हें एक विकेट मिल सकता था। कैच आउट। सिंगल डबल्स खेलने का ये खामियाजा भुगता है। बड़े शॉट के लिए नहीं जा रहे थे, कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश और सीधा कैच थमा बैठे। और इस बार वो मिड विकेट का क्षेत्र जहां लगातार देख रहे थे, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से बड़ा हिट, पहला स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नमन तिवारी के बल्ले से आता हुआ। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गई है थर्ड मैन बाउंड्री पर। 1 रन मिल जाएगा और इसी की तलाश कर रहे हैं वो। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, 4 रन मिल जाएगा। मिड ऑफ के ऊपर से कैलकुलेटेड रिस्क शिवम का, और गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई है। कैंट की टीम ने 140 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया था। शफल करके अंदर की तरफ आ गए, स्वीप किया, फाइनल क्षेत्र में बॉल पहुंची है, 4 रन मिलेंगे। विश्वास पर दुनिया काम है आनंद। जोरदार शॉट, फील्डर मौजूद, एक आसान मौका हाथ से निकल गया। जी हां, वहीं पर गए। मिड ऑफ के खिलाड़ी ने जज जरूर किया था, लेकिन टाइम ऑफ जंप परफेक्ट नहीं हो पाया। चौके से एक बार फिर ओवर की शुरुआत की है नमन तिवारी ने, और इस बार कनेक्शन आया जरूर है, लेकिन कनेक्शन काफी परफेक्ट आया है। बड़ा छक्का मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, वहीं लगातार कोशिश कर रहे थे, और 27वां छक्का है केपीएल 2025 का। ये परिणाम आपके पक्ष में हो सकते हैं। एक और जोरदार शॉट, इस बार ऑस्टम के बाहर चले गए, और एक करारा धमाकेदार बाउंड्री 6 नमन तिवारी के बैट से। नमन पहुंच गए 40 के योग पर। बहुत बड़ा छक्का। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, एक और छक्का, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। बढ़िया बल्लेबाजी नमन तिवारी की तरफ से, अर्धशतक के करीब पहुंचते हुए। और बोल्ड, चौथा विकेट यशोवर्धन के नाम में यश है, और उसका वर्धन कर रहे हैं आज इस पूरे मैच में। तो क्या गजब की पॉजिटिविटी रही है। इस बार धीमी गति की गेंद थी, क्या गैप में खेल बैठे हैं। पहला रन तेजी से लिया, दूसरे रन के लिए आ रहे हैं, और इसके साथ नमन तिवारी का एक बढ़िया अर्धशतक पूरा हुआ। पिछले कुछ समय से लगातार स्ट्राइक अपने पास रखने की उनकी कोशिश। 50 रन, अर्धशतक आगे जरूर मोमेंटम देगा, मोटिवेट करेगा इस केपीएल में बड़ी पारी खेलने के लिए। फिर अच्छी बॉल, तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा किया। चेंज ऑफ पेस, फुल टॉस, फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं की। 9वां विकेट गंवा दिया इसी के साथ टीएसएच ब्लास्टर्स आर्यनगर की टीम ने। नमन तिवारी जो कि अच्छा खेल रहे थे, अर्धशतक बना करके फिलहाल डगआउट में लौटेंगे, और इसके साथ ये मुकाबला भी जीत लिया है। आखिरी बॉल पर आउट हुए नमन तिवारी, और काफी प्रॉमिसिंग स्टार्ट कैंट स्पार्टन्स की तरफ से इस केपीएल 2025 में। निश्चित तौर पर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है दूसरी टीम को, और इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है यशोवर्धन सिंह, जिन्होंने शानदार अर्धशतक लगाया और उसके बाद गेंदबाजी करने आए। 4 ओवर 13 रन और 4 महत्वपूर्ण सफलताएं उनके नाम। निश्चित रूप से यशोवर्धन सिंह ने सभी को प्रभावित किया। जेके कैंट स्पार्टन्स वन बाय 44 रन्स। और ये देखिए एकमात्र बल्लेबाज नमन तिवारी जिन्होंने 52 रन बनाए, और उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई के अंक तक यानी डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाया। सेकेंड हाईएस्ट अगर आप ढूंढेंगे तो वो विकास का नजर आएगा, जिन्होंने 8 रन की पारी खेली। ये बताता है कि शुरू से लेकर अंत तक नमन तिवारी को छोड़कर सभी बल्लेबाजों ने बहुत संघर्ष किया इस पिच पर। पिच पर वैसे कुछ खास था नहीं, या तो खराब शॉट सिलेक्शन या जरूरत से ज्यादा दबाव अपने ऊपर हावी कर लिया। गेंदबाजी कार्ड अगर देखें, यशोवर्धन सबसे सफल गेंदबाज, 13 रन देकर 4 विकेट,
और बाकी सभी गेंदबाजों को यानी ऋषभ, निशांत, विकास, अभिषेक और शशांक को एक एक सफलता मिली है और सभी काफी किफायती रहे हैं इस मैच में। कुल मिलाकर के जेके कैंट स्पार्टन्स की टीम ने खेल के तीनों ही क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 139 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। यशोवर्धन सिंह ने शानदार अर्धशतक लगाया, 50 रन बना करके नॉट आउट रहे। वहीं दूसरी तरफ 140 रनों का जब लक्ष्य निर्धारित हुआ तो 95 रन 9 विकेट के नुकसान पर टीएसएच ब्लास्टर्स आर्यनगर की टीम ने बनाए और यहां पर गेंदबाजी करते हुए यशोवर्धन सिंह छाए रहे, 4 विकेट 13 रन देकर के। बेहतरीन प्रदर्शन, प्लेयर ऑफ द मैच पहले से ही तय हो गया। जिस तरीके से यशोवर्धन सिंह ने गेंद और बैट दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया।